भैया हमारे जैसे तो भाग जाए, हम जितना मतलब डर, लेकिन आपको देखते थे ना तो ये होता था छत है हमारे ऊपर, मैं लिख के दूंगी कि मैम जैसा कोई नहीं सिखा सकता। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इतना कमा सकती हूँ, लाख रुपया कमा सकती हूँ। हमारी मैम की बुराई होगी, हम एक कतई नहीं चाहते थे क्योंकि मैम से बहुत अटैचमेंट है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे जनवरी बैच की हमारे स्टूडेंट्स का। इन्होंने बोला कि हम दोनों एक साथ इंटरव्यू देंगे, तो ये अपना नाम बताएंगे। ये दीदी आपसे शुरुआत करते हैं। सजरा खातून। सजरा खातून आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार। बिहार से। और आप दीदी? भैया मैं रेवाड़ी के पास एक गांव है लाला गांव। लाला? हाँ लाला गांव। सही है। और मैं रहती सूरतगढ़ में हूँ। रहती है आप सूरतगढ़ राजस्थान हाँ में? हाँ वहाँ क्यों रहते हैं? मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है भैया, तो उनके साथ रहती हूँ। सही है। हाँ जी भैया। आप राजस्थान से? हाँ जी। मतलब हरियाणा में रेवाड़ी से हाँ जी। राजस्थान रहते हैं। आप हाँ बिहार से। एक हिंदू है एक मुस्लिम है। जी। बिल्कुल दूर दूर से हैं। बिल्कुल। साथ में इंटरव्यू देने की क्यों सोचे आपने? मतलब जब क्योंकि साथ में इंटरव्यू हमने आज तक किए हैं ना, वो लगभग बहनें होती हैं या ननद भाभी होती हैं, ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू। मतलब आप दोस्ती अच्छी है, काफ़ी गहरी है आपकी? बहुत गहरी है भैया। अनजान शहर में इतना कौन करता है जितना ये मेरे लिए किए है। ये भी तो अनजान शहर में है, ये कौन सी यहाँ की है? बिल्कुल। पर ये है कि हाँ, भैया हम दोनों एक दूसरे को बहुत, शुरू में तो मैं इसकी हेल्प की, लेकिन बाद में क्या बड़ी help बहन जैसे मेरे साथ रहने लगी। क्या हेल्प हर की चीज आपकी? जैसे रहने होने का। मैं स्टार्टिंग में आई थी भैया, तो ये किसी और के साथ रहती थी, तो इन्होंने मेरे को अपने रूम में बैठ दिया, बोली टेंशन मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नई जगह जाएगा ना तो घबराएगा फॉलो बंदा। किए भैया, जो आप बताए थे ना रूल है, तो वो बात के मैंने फॉलो किया। आपकी बात की हर बात की मैंने फॉलो की है। हर एक स्टूडेंट, जैसे आप बताए थे कि यहाँ झगड़ा मत करना, अगर जो झगड़ा करेगा उसका नाम काट कर निकाल दिया जाएगा, ये तो हो गया। वो तो झगड़ा जो करेगा उसका अलग है, लेकिन हम ये सोचे कि हमारी मैम इतनी अच्छी है, फिर यहाँ स्टूडेंट आए, कोई अगर ढंग से नहीं बात कर रहा है, कोई कुछ मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है, अगला से झगड़ा कर रहा है, वो फिर जाएगा तो मैम की बुराई होगी, हमारी मैम की बुराई होगी। हम एक कतई नहीं चाहते थे क्योंकि मैम से बहुत अटैचमेंट है। मेरे को इनका पहले दिन का किस्सा याद आ रहा है। मेरी बहन सजरा खातून का, ये आई ऐसे ऐसे आती लाते, भैया 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 भैया। हम तो आपके हर इंटरव्यू देखते थे भैया, हम आपके हर इंटरव्यू देखते थे, और ये मैं 2 साल से देखती थी मैम की वीडियो, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर वालों को कैसे मनाऊं, क्योंकि आप तो जानते हो हमारे में उतना छूट नहीं है, और वो भी बिहार से हरियाणा, एक लड़की अकेले कैसे रहेगी। इस बात से मैं खुद डरती थी, तो इसलिए मैं अपने घर वालों को नहीं बोला। क्या करते हैं वैसे आपके हस्बैंड, क्या करते हैं? वो सऊदी रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन के फोरमैन है। इलेक्ट्रिसिटी में फोरमैन है? हाँ सऊदी? जी, हाँ जी। साल में कितनी बार आना जाना होता है फिर उनका? साल में एक बार, ईद के ईद आते हैं। कितने दिन के लिए? 6 महीना, कभी 6 महीना, कभी 3 महीना, जैसे कपिल छुट्टी देता है ना वैसे आते हैं। अच्छा, मतलब छुट्टी 2 हाँ से 3 महीने की आ हाँ जाते हैं? हाँ, 2 से 3 महीना, 12 महीना वहाँ रहते हैं, 3 महीना यहाँ, या 6 महीना, मतलब कभी 6 महीना की छुट्टी मिल जाती है, कभी 3 महीना की। सही। मतलब आप जहाँ रहते हैं गांव है शहर है? गांव है भैया। बिहार से हरियाणा को आप कितना एडवांस मानते हैं? बहुत। मैं उसमें नहीं कह रहा, पैसे के क्या? मामले में नहीं कह रहा। नहीं, मैं कह रहा पैसे सोच के मामले में। सोच के मामले में बोल रही हूँ भैया, पैसे के मामले में नहीं बोल रही, सोच के मामले में। यहाँ मतलब एक लड़की को, मतलब ये हमारे यहाँ है ना, तो लड़की के सोचते हैं कि ये घर में खाना बनाए, बस ये इसका इतना ही काम है। ये बोलती थी भैया, जैसे ये सीमा दीदी हमारे बिहार में तो ऐसा होता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बिहार में नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो फिर बोल रही कि अरे यहाँ तो लेडीजें भी कमाती है, जैसे मेरे को देखती थी ये, तो मेरे घर भी गई हुई है ये। हाँ, तो उधर का देखती थी, आप भी काम करते हो, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, सब काम। मैंने कहा हरियाणा में ऐसा ही होता है, यहाँ पे सब काम करते हैं। सब काम करते हैं, कोई मतलब कि ये नहीं है कि ये कम काम कर रहा है मैं क्यों करूँ, ये कोई भी मतलब कि किसी चीज़ की कोई भेदभाव भी नहीं है कि ये नहीं कर रही मैं करूँगी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा तू रह के देख 3 महीने मेरे साथ में, तेरे को अपने आप पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा मतलब यहाँ आने के बाद भैया इतना मतलब अंदर से हौसला मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब मैम इतना ऊंचाई तक गई है, तो अगर तीसरे फ्लोर पे रहती है मैम? भैया है हमारे बिहार में, देखो अगर मतलब ये बोलो ना एक हिसाब से कि औरत है तो 5 रुपये के लिए मोहताज है। मैम तो इतना है, मैम के छोड़ो उनके स्टाफ भी हम देखे हैं यहाँ पे, बहुत मतलब
एक अपना होता है ना आत्मनिर्भर बन के जीना, वो देखा और वो सीखा, बहुत चेंजेस हुआ है मुझ में। भैया मेरे हस्बैंड की श्रीनगर पोस्टिंग थी, तो वहाँ मैंने मैम का पेज देखा, तो उधर मैंने कहा अरे कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाती है मैम। फिर मेरी बेटी देखने लगी, जो मैं मेरी बहन की बेटी रखती हूँ, उनको मम्मा ऐसी ड्रेसें बनाओगे आप? मैंने कहा हाँ बेटा बनाऊंगी। तो मेरी बेटी है 3 साल की, एक 7 साल का बेटा है। तो एक 3 साल की बेटी है, हाँ एक 7 साल, एक 11 साल की बेटी है, जो बहन की बेटी रखती हूँ वो। बहन की बेटी क्यों रखते हैं आप? मतलब कि बहन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है ना भैया। अच्छा। तो हाँ, तो स्टार्टिंग से वो मेरे साथ में है, बचपन से ही? हाँ बचपन से ही, मतलब कि मैं उसको 2 साल से लेके गई थी, 2 साल की थी ना वो, तब लेके गई थी, तब से मेरे साथ में। रुक जाता बच्चा 2 साल का? रुकता तो नहीं है भैया, पर लेकिन अब तो अपने घर भी नहीं जाने की जिद करती होगी आपके साथ? नहीं मेरे साथ ही रहती है, मेरे बिना उसका मन भी नहीं लगता भैया। ठीक है। अभी आप 3 बच्चों को छोड़ के आए हैं? हाँ 3 बच्चों को। कौन संभाल रहा है उनको? मेरी सास संभाल रही है भैया, मेरी सास का बहुत सपोर्ट है उसमें, मेरे हस्बैंड का भी। ये जो आपने प्लान बनाया है यहाँ पे आने का, ये मतलब आप कितने दिन पहले, लगभग महीनों पहले आप मैम के पेज को आपने देखा? हाँ। कब सोचा यहाँ आने का? मैं भैया मेरी तो रात चेंजिंग हो गई थी, मतलब 3 साल से पहले 3 साल पहले मेरी श्रीनगर हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो वहाँ मैं सोचने लगी थी। 3 साल पहले? हाँ 3 साल पहले कि हाँ मेरे को जाना है। यार मैंने मेरे हस्बैंड को बात बोली कि पास में पोस्टिंग आएगी ना तब देखना सीमा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बात पेंडिंग में छोड़ दी थी। फिर मैं वीडियो देखती, मेरी बहन की बेटी को बहुत शौक है नई नई ड्रेसें पहनने का, तो बोले कि मम्मा मेरे को ये पहनाओगे आप, ये बनाओगे, ये बनाओ। मैंने कहा हाँ बेटा, वो तुक्के वाला काम था, ठीक है बना दूंगी बेटा, कोई हाँ करती थी फिर थोड़ा बहुत। फिर बाद में बोले कि ठीक है। फिर जैसे मेरी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है भैया, 1 महीना नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ था, सूरतगढ़ पोस्टिंग आई हुई है, तभी मैंने बोला, मैंने कहा शायद 26 दिसंबर की बात है वो, मैंने बोला मेरे को जाना है। तो बोले नहीं अभी नई पोस्टिंग आई है तो सामान एडजस्ट करेंगे यार। तो मैंने कहा देख लो आप, मैंने कहा सर्दी का टाइम है और मेरी भी कुछ समझो फीलिंग कि हाँ भाई बच्ची मांग रही है नई ड्रेस, आगे ये बड़ी भी होगी, तो मैंने कहा कुछ तो करूँगी मैं, यहाँ खाली पड़े पड़े क्या करूँगी। मैं पहले पैरामिलिट्री में था ना, तो मैंने ये फौज की लाइफ देखी है बहुत नज़दीक से। तो जो वहाँ पे हाउसवाइफ रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी होती है, अजीब सी, सुनसान, सारा दिन करने का कुछ नहीं होता, क्वार्टर पे करे क्या? नहीं भैया, एयरफोर्स में करते भी है भैया। क्या करते हैं? करती है, मैं सिलाई करती थी, अफवाह के थ्रू ही होता है सब कुछ। अच्छा। हाँ अफवाह के अलाउड होता है वहाँ पे? हाँ अलाउड होता है, पर उसमें 10% 15% अफवाह को देना पड़ता है भैया, जैसे अच्छा। हाँ उधर ऐसे घर में अलाउड नहीं है, घर में करना अलाउड नहीं है। तो कहाँ कर सकते हैं काम? अफवाह में। अफवाह मीन्स क्या है? अफवाह मतलब कि ये है कि उधर का ये डिपार्टमेंट है, तो आप जैसे कुछ भी चीज़ दे रहे हो, तो कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, हाँ, तो 10% या 20% मतलब कि आपको देना पड़ेगा उसको। और वो उसके बदले में आपको क्या देंगे? मतलब कि एक रूम देंगे, और जैसे आप जो काम चलाना चाह रहे हो ना वो करेंगे आपका काम, जैसे मेरे को सिलाई हाँ कर सकते हो। और आपको एक किस्म से रेंटेड दुकान वगैरह उस टाइप? हाँ उधर देंगे, रेंट भी हमें देना पड़ेगा भैया। अच्छा, वो 10-20% तो हाँ रेंट, वो तो सिलाई का ही हो गया ना। अगर मान के चलो आपने 200 रुपये लिए किसी सूट को सिलने के, हाँ, तो 40 रुपये वहाँ देने पड़ेंगे भैया उधर। तो सही है, वैसे तो जगह भी तो दे रहे हैं। पर घर में अलाउड नहीं है भैया, तो मेरा अफवाह के थ्रू मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि एक तो प्रॉपर नहीं थी, और प्लस मेरे पास 3 बच्चे हैं, अभी गई है मम्मी तो 3 बच्चे हैं, क्योंकि उनका भी टाइमिंग देखो, फिर मैं वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा पहले अच्छे से सीख लूँगी ना मैं, और बच्ची भी अब स्कूल जाने लगी, छोटी वाली बेटी, तो 9 से 2-2:30 बजे का टाइम होता है अफवाह का। स्कूल भी एयरफोर्स के अंदर ही होता है? हाँ स्कूल भी एयरफोर्स के अंदर है, पर मेरी बहन की बेटी अलाउड नहीं है ना, जैसे वो सिविलियन है, तो एयरफोर्स में पढ़ा सकते हैं पर केवी में नहीं पढ़ा सकते हैं। केवी मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय होता है। हाँ केंद्रीय विद्यालय, उसमें सिर्फ एयरफोर्स के बच्चे पढ़ेंगे? हाँ मतलब कि सिविलियन भी पढ़ते हैं। अडॉप्टेड दिखा सकते हैं उसको? अडॉप्टेड नहीं करवा सकते क्योंकि एयरफोर्स में 2 ही अलाउड है बच्चे, तीसरे का कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ तो फिर अभी तो मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इधर आने के बाद मैंने कहा वही दिमाग में रहता है भैया कि एक बच्चे को दूसरे स्कूल में, दूसरे बच्चे को दूसरे स्कूल में, तो मैंने दोनों बच्चों को, जैसे वहाँ क्या था, जैसे एयरफोर्स में मेरे बेटे को मैंने डाला ना, तो मेरी बेटी भी बड़ी वाली वहीं गई है, मतलब कि ये भेदभाव नहीं किया मैंने कि वो छोटे स्कूल में जाएगी वो बड़े स्कूल में जाएगी, मतलब कि स्टार्टिंग से मेरी बेटी का लेवल मैंने बराबर रखा है, मतलब इसके दिमाग में ये नहीं रहे कि मैं इसकी नहीं हूँ। ऐसा नहीं बच्चे के दिमाग में रहता है भैया काफ़ी बार, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है। ऐसा बच्चे के दिमाग में होता नहीं है, जो
नज़दीकी लोग होते हैं ना, जो आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, वो डाल देते हैं। बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की है भैया, जैसे तो मैं कह रहा हूँ जो हाँ। आपकी ये जो टेंशन मुझे दिख रही है, हाँ क्योंकि लोग उसको ना दिमाग को भरेंगे उसको नेगेटिविटी से कि ये तेरी मम्मी नहीं है, ये तेरे पापा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो वो बच्चा के दिमाग, देखो बच्चा छोटा होता है ना, एक किस्म से कुम्हार गढ़ा नहीं बनाता मिट्टी से, वैसा होता है। हाँ, उसको वैसा जो कुछ भैया। बोल देगा ना, उसके मन में वो बातें इम्प्रिंट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही था भैया। अब मेरी बेटी को मतलब कि ऐसे नहीं करती कि ये अलग है वो अलग, कोई भेदभाव किसी चीज़, क्योंकि वो चीज़ मैंने डाली नहीं है भैया, मैंने भी नहीं डाली है, क्योंकि एक माँ का भी बच्चे का रखने का तरीका होता है ना, कि अगर मैं ही स्टार्टिंग से ऐसे करूँ कि मान के चलो जब आप उसको 2 साल के लेके आए थे तो आपकी बेटी है वो। बिल्कुल। जब भी मैं कोई सीरियस बात कर रहा हूँ ये घर से रिलेटेड, आप हंस क्यों रही है बताओ? ये मुझे बात नहीं करने देती, मैं सिलाई को लेकर बात करना चाहती है और ये घर को लेकर बैठ गई है। नहीं ठीक है, तो जब आप अफवाह में काम करेंगे हाँ तो आप क्या भविष्य देखते हैं अपना वहाँ पे, अब यहाँ से जाने के बाद? यहाँ अभी तो भैया थोड़े दिन तो घर पे ही रहूँगी मैं, क्योंकि अभी क्वार्टर नहीं मिला है, बाहर ही रहते हैं हम लोग। एयरपोर्ट से स्टेशन से हाँ बाहर? स्टेशन से बाहर रहते हैं, वो थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूर है, तो अच्छा। नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सूरतगढ़ में ही? हाँ जी सूरतगढ़ में ही। तो वो आधा घंटा तो मान के चलो भैया, 15-20 मिनट का रास्ता मान के चलो, फिर वो ये मैं जाऊँगी 9 बजे, फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भैया। अभी तो मैं घर पे ही काम करूँगी, और बाद में क्वार्टर मिल जाएगा ना तो अफवा ज्वाइन कर लो। फिर आप उसको ज्वाइन? हाँ अफवा ज्वाइन कर। ओके, तो मेरी बहन सजरा आप बताएं कुछ, अब जैसे आपके पति सऊदी जा रहे हैं, कितने साल हो गए उनको वहाँ पे? ऐसे तो शादी से पहले से रहते हैं, शादी से 15 पहले साल ही हो सऊदी गए। रहते हैं? हाँ लगभग कितने पैसे कमा के लाते हैं वहाँ से? वहीं भैया 50 से 60। 50 से 60 हज़ार रुपये आराम हाँ, से कमा लेते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा तो आप कमाने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, आपको लगता है ऐसा? हाँ भैया, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इतना कमा सकती हूँ, लाख रुपया कमा सकती हूँ। मैं पहले भी करती थी मैम की वीडियो देखकर, मैं अदर वीडियो देखी यूट्यूब पे, मैं वो वीडियो देख कर स्टिचिंग करती थी, तो कोई ना कोई कमियाँ रहती थी। मैम की एक वीडियो मिली, वैसा वीडियो मैम का दोबारा नहीं मुझे मिला, एक वीडियो मुझे मिला, और उससे मैं किसी के भी कपड़ा स्टिच कर देती थी, एकदम परफेक्ट आ जाता था। सब बोलते थे कहाँ से सीखी है, कहाँ से सीखी है, तो मैं बोली मैं तो मोबाइल से देखकर वीडियो और सिलती हूँ यूट्यूब से। तो फिर मुझे ये लगा कि और कोई तो ऐसा नहीं बताता जैसे मैम बताती है, मैम की तरह कोई नहीं। और एक खुशी की बात तो ये है भैया कि अपने बच्चों, जैसे मेरे पास 3 बच्चे हैं, पापा भी नहीं है घर पे, ज्वाइंट फैमिली है। अभी कौन संभाला उन बच्चों को जब आप यहाँ पे आ गए हैं? आपके पति तो सऊदी होंगे? हाँ जी, मेरे सास और मेरी देवरानी, एक छोटी बहन की तरह मेरी देवरानी 2 है, करती है, और मेरी सास बहुत अच्छी है। आपकी सास बहुत अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। मेरे मायके वाला सब मना किया कि तू क्यों, हाँ क्यों जा रही है, सऊदीया रहकर काम कर रहे हैं तो मतलब फैमिली चल रहा है, तो तू क्यों जा रही है। मेरा भी तो कोई सपना है, मेरा भी तो कोई अरमान है कि ना है? आपका क्या अरमान है? मेरा सपना यही है कि अपने बेटी के मतलब मैं अपना से काम करूं, सिलाई से रिलेटिव मैं सिलाई करूं और कुछ अच्छा पैसा कमाऊं, और अपनी बेटी के अच्छा से अच्छा पढ़ाई करा कर। और मेरी बेटी भी बोलती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसका सपने के लिए मैं यहाँ आई हुई है। आपकी बेटी बोलती डॉक्टर बनना है? हाँ। आप स्कूल में पढ़ाते हैं कि आपके मदरसे में भी तो पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, मदरसा जाती है भैया, वो ट्यूशन लगाए हैं हम। नहीं, मदरसा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप उसकी जो एजुकेशन वो मदरसा से करवा रहे हैं कि स्कूल से करवा रहे हैं? स्कूल से हाँ, प्राइवेट स्कूल में। और मदरसा जैसे उर्दू भी हमारी जानकारी के लिए मतलब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे दिन के लिए, जैसे बहुत ज़रूरी है उर्दू, तो हम उर्दू का ट्यूशन कराते हैं। स्कूल जाती है प्राइवेट, उर्दू का ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ उर्दू का ट्यूशन, हिंदी का ट्यूशन। मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, इसीलिए तो मेरा मतलब अरमान है कि मेरी बेटियाँ पढ़ लिख कर कुछ बने। क्या कितने पढ़े लिखे आप? मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ भैया, कम में कितना? समझ लो 7वां 8वां। 7वां 8वां तो कम थोड़ी होता है भैया, कम ही है आज के जमाने में। में। लिखना तो आता है ना आपको? हाँ। साक्षर हैं आप? फिर साक्षर वही तो होता है जो एक भाषा को समझ सके, लिख सके, समझ लेती बोल हूँ। सके। मेरा माइंड बहुत तेज चलता है, इसलिए तो मैं मैम की वीडियो देख कर लगभग मेरे पास कस्टमर बढ़ने लगे, 2 गांव के कस्टमर आ काम गए। करते थे आप? हाँ भैया, हाँ घर पे करती थी। कितने पैसे कमा लेते थे? ऐसे भैया बेसी तो नहीं, बस 4-5 हज़ार कमा लेती थी महीने में, मतलब बच्चों के देख कर।
बच्चों को संभालते हाँ, हुए क्या संभालते 5,000 हुए बिना कोई गाइडलाइन के 5,000 कमा लेती थी मैम की एक वीडियो देखकर। एक वीडियो तो से? एक वीडियो देखकर तो अब तो कौन सी मैम वीडियो के थी वो? क्या? 90 वीडियो देखी हूँ, 90 मतलब जैसे ऑफलाइन की हूँ, मैम खुद बताई है। तो अब सोचो भैया मैं कितना कमा सकती हूँ, चाहिए फिर कितना 50-60 कमा हज़ार सकती रुपये तो मिनिमम चाहिए गांव में भी अगर आप कर रहे हाँ। हैं तो फिर मैंने वीडियो में तो हर वीडियो मैम के देखती थी, लाइक करती थी। तो वीडियो को लाइक करते थे आप, कमेंट भी करते थे क्या? नहीं भैया, क्यों? कमेंट बहुत कम करती थी, वॉइस में कमेंट कर देती थी बस। तो पता नहीं क्या वॉइस में लिखा है रहता ना, हाँ, तो वो क्या लिखा, लेकिन कोई कोई शब्द पकड़ लेती थी इंग्लिश में, तो जो अच्छा रहता था वो कमेंट कर देती थी, जो नहीं आता था ना तो उसे डिलीट कर देती थी, सिर्फ लाइक करती थी और शेयर भी करती थी अपने क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालकर। अच्छा, शेयर कर देते थे। हाँ, शेयर करती थी कि हाँ ये मैम इतना अच्छा ड्रेस बनाई है। मैं अपने बहन के पास भी भेजी तो बोली इनका तो लैंग्वेज मुझे पकड़ नहीं आता, थोड़ा मतलब इधर का है ना हार्ड लगता थोड़ी सी है। hard सी हाँ, language लेकिन मैं इतना दिन से देख रही थी ना तो मेरा मतलब अंदर से वो हो गया था कि इनका हर मतलब बात बताया हुआ मुझे लगता था कि हाँ ये मैम बता रही है, ये बता रही है। जैसे अभी भुंडी बोलती है कि ये भुंडी लगेगी, तो वो उसका मतलब हम लोग बोलते हैं बुरा लगेगा ऐसा। बुरा लगेगा। आप समझ जाते तो हम समझ जाते थे। मैं बोली कि मैं तो इसी मैम के पास जाऊंगी। तो मेरी बहन भी बोली ये बात कि तू हरियाणा जाएगी, तो मैं बोली हाँ मेरा सपना है। तो बोली आप भोजपुरी में क्यों नहीं दे रहे इंटरव्यू को? अरे भैया अब तो बोलना, यहाँ तो बहुत कुछ सीख गई। क्या सीखी? यहाँ मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत बोल लेती तो थी। पहले आप जब आए थे जब आपकी लैंग्वेज में टच था बिहार वाला, हाँ। अब नहीं है, नहीं है, अब मैं तो भूल चुकी हूँ हरियाणा भैया, वाली के साथ रह रही है ना भैया, मिक्स हो गया बिल्कुल ना। स्टार्टिंग में आई भैया क्या बोल रही है, आधा अधूरा भूल चुके हूँ। स्टार्टिंग में आई कि बोले अरे दीदी आप बहुत तेज बोलते हो, चुभने वाली बात है, शायद आपको भी बोली होगी इसने। हाँ, कि मेरे को ऐसा नहीं लगा- नहीं भैया की बात तो नहीं, इसको ऐसा लगा कि तेज बोलते हैं हाँ यहाँ पे। तेज बोल, वही इसको जैसे चुभने वाली बात लगती। तो मैंने कहा भाई मेरी तो लैंग्वेज ही ऐसी है, मैंने कहा कुछ तो आ भी इसी जगह रखी है। तो मैंने कहा बोली अरे दीदी अब तो भैया 3 महीने हो गए इतना तेज खुद ही बोलती है। मैंने आदत कहा हो गई देखा ना, हाँ। आदत हो गई। अब मतलब किसी से डर नहीं लगता। हाँ। हाँ, अब किसी से एक मतलब चीज और लगी होगी आपको, मतलब मैं जैसे मानता हूँ यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव चेंज लड़कियों में ये आता है कि वो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है थोड़ा। बहुत बढ़ा है तो भैया। दुनिया को देखने का उनका नजरिया है ना, जो दुनिया उनको पहले बदल पीस गया रही है। थी, दबा रही थी ना, वो उसको हटा देते हैं बैरियर्स को। अरे मतलब मैं भैया आपसे क्या बताऊं कि 2-4 मतलब जैसे मेरे भगना है यहाँ कोटा रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या क्या चीज़ का IIT मुझे- वगैरह की तैयारी करते हैं। हाँ, तो वो बोल रहे बात अब करते हैं तो बोल रहे हैं मामी आप में तो बहुत चेंजेस है बात करने में, बाहर की हवा पानी ही ऐसी होती है, आप बहुत बदल गए हो। मैं बोली बात है ना। हाँ अंदर से भी बदली हूँ। पर भैया भोली बहुत है ये, इसको कोई सामने प्यार से बोल देगा ना तो उसको अच्छा ही बताएगी, ये साइड में भले ही इसको हाँ, कुछ ये भी बात बुराई में करे। मुझे समझाती है, ये मतलब एक बड़ी बहन की जैसे मुझे गाइड किया है कि कौन बुरा है जैसे कौन जब अच्छा आप है। कलयुग में रह रहे हैं ना, कलयुग है ना, तो आप कलयुग के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मैं सतयुग के हिसाब से रहूंगा, सच बोल लूँ सारा चीजें, मतलब वैसे रहूंगा और थोड़ा बहुत आप तो change ठीक रहेंगे, आए, अच्छी हाँ। बात है, अच्छा रहेंगे, आप खुश रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने वाला कैसे आपको छल के चला जाएगा। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, आपका कोई मूर्ख बना के निकल जाएगा 1 मिनट में। यहाँ तो ये भी सीखने को मिला भैया, ये भी कि हाँ कौन कैसा है, इंसान परखने का सबसे ज्यादा हुनर यहीं पे मिला। नहीं तो अपने घर पे तो एकदम बोली वाली। मेरे जैसे मेरा घर परिवार है ना भैया, तो मेरे दादिन 2 है छोटी मुझसे, मैं बड़ी हूँ। बड़ी होने क्या है 2 छोटी, आपसे क्या बोला? नहीं 2 मेरे से छोटी दादिन है, देवरानी। देवरानी दयादीन मतलब देवरानी। हाँ देवरानी। तो हमारे घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, और मेरे बगल वाला भी मतलब लोग भी मतलब ये बोलते हैं कि वो कैसे रहते हैं, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है बड़े होने के नाते, क्योंकि बड़े हैं तो बुद्धि भी बड़े का होना चाहिए। इसलिए मैं हर बात इग्नोर, हर को मतलब अपने जैसे समझती थी कि चलो कोई ना कोई हो। तो ये तो बात हो गई भैया। और जो सिलाई के लेकर है ना, तो मैं ज़्यादातर अपने बेटी के लिए आई हूँ। तो बेटी के सपने पूरे करने के लिए, हाँ बेटी के सपने पूरा आप भी करना बेटी के है। सपने पूरे करने के लिए Yes, आए, भैया। ड्रेसेस बनाने के लिए। यस भैया। ओके, मुझे तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है, पैसा सभी को कमाना है। बहुत ज़्यादा। मैम भैया क्या करेंगे इतने पैसे का? भैया सपने पूरा करूँगी, क्या पूरे करेंगे? जैसे मेरी बेटी की पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, एक अच्छा मतलब उसका ज़िंदगी दूँगी। और रह गया कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं यहाँ आने के लिए,
तो उनका भी मतलब उनको भी सपना सऊदी से है। बुलाएंगे यार, हाँ, शादी रखेंगे, ये अब है यहीं मेन अपने सपना। पास रखेंगे, सर्दी नहीं जाने देंगे। असली सपना वही है हाँ, कि अगला परिवार एक सपना साथ है, रहे। पूरा फैमिली एक साथ रहे, बस यही है। और जैसे कि मतलब मैं डर रही थी, मैं नहीं बता रही थी ना, मेन बात है मैं नहीं बता रही थी। 2 साल से मैम की वीडियो देख रही थी, अपने घर वालों से नहीं बता रही थी। वो है अमीना बुटीक वाले भैया, दिल्ली से आए थे यहाँ पे, तो सब विजिट कराने यहाँ आए थे, सब दिखाए उखाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर वीडियो तो भेजती थी अपने हस्बैंड को मनाने के लिए, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता था कि तू तो लड़की है, फ्रॉड हो जाएगा, लड़का के साथ हो जाता है, तू लड़की है, तेरे साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो मैं बोली कुछ नहीं होगा, मैम बहुत अच्छी है, मैम बहुत अच्छी है। उनके भाई ना मैं इंटरव्यू शूट करते हैं, 1-2 इंटरव्यू भी भेजी थी उनके पास देखने के लिए, मतलब कि हाँ किसी तरह तो हम यहाँ से निकले, थोड़ी सी अपना मतलब निकल कर देखे कि बाहर का आबो हवा कैसा है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे करते करते तब तक वो वीडियो आ गई मेरे सामने। तो जो मोहम्मद ताहिर जी आए थे, हाँ मोहम्मद ताहिर भैया, हाँ। उनसे भी मैंने बात की थी, तो मतलब वो कितना है, तो लेडीज़ के पास लेडीज़ कंफर्टेबल रहती है ना। तो मैं सोची कि नहीं, मैम का और इनका मतलब मेथड भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था एक वीडियो से ही। तो मैं बोली कि नहीं मुझे तो जाना है, तो बोले कि नहीं मत जाओ, ये अकेले जाएगी पता ना कैसे, मतलब तू तो भोली है, हम जानते हैं तुझे इतना सालों से, तू भोली है, तू अभी नहीं जानते है, बाहर लोग नोचने के लिए दौड़ते हैं, लेडीज के दुश्मन लेडीज हो जाती है, जेंट्स को तो बहुत दूर की बात है। अगर जहाँ जाएगी इतना औरत है, 300 200 300 लेडीज है, वहाँ तुझे जीना देंगी? मतलब मुझे बहुत अंदर से घबराहट होती थी। आपको समझाना चाह रहे थे वो कि कुछ भी हो हाँ सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके इंटरव्यू देख तो मैं बोली कि नहीं वहाँ का सिस्टम अच्छा होगा तभी तो इतना लड़कियाँ एडजस्ट कर रही है। तो वो बोले कि नहीं, एक घर वाली के संभालने के लिए पूरा घर भारी पड़ जाता है, लेकिन वहाँ तो इतना है। अब मैं उनसे बोलती हूँ आप एक को नहीं संभाल पाते हो, भैया तो हमारे इतनी बहने को समेट कर रखे हैं, कोई चू तक नहीं करता। मैं ये बात बोली थी उनसे। सिस्टम है, देखो दीदी, अभी मान के चलो आप अलग स्टेट से हैं, अपने यहाँ अगर आप आज तक मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ तमिलनाडु और केरल को आप छोड़ दें तो और 7 सिस्टर्स को छोड़ दें, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड जो बिल्कुल छोटे छोटे राज्य हैं, तो इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, उड़ीसा से लेके हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, जो यहाँ पे हिंदी बोली हुई कम जाती है, वहाँ से भी अपने पास स्टूडेंट आते हैं, आपके बैच में भी होंगे। अगर हम यहाँ पे सिस्टम नहीं रखेंगे ना, अगर हम इस सिस्टम को ऐसा रखेंगे कि ये भिवानी है, मैं पहले आते क्या बोलता हूँ कि ये भिवानी नहीं है, आप समझे इस बात को, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, तो आप अपनी टोन को नीचा करके बात करेंगे। बिल्कुल एकदम ऐसा ही होता है, हर रूल को फॉलो करते हैं। अगर नियम टूटेंगे तो फिर जो शरीफ इंसान है वो यहाँ पे नहीं सीख पाएगा। नहीं भैया, हमारे जैसे तो भाग जाए, हम जितना मतलब डर, लेकिन आपको देखते थे ना तो ये होता था छत है हमारे ऊपर। अच्छा दीदी, नियम तक रहे ना यहाँ पे, मान के चलो अभी आपके बैच में 100+ बच्चे थे, फरवरी बैच में लगभग 200+ बच्चे हैं, तो आप इस मान के चलो अभी 300+ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो क्या झगड़ा हुआ कभी? नहीं हुआ। क्योंकि एडमिशन ये है कि अगर झगड़ा किसी ने किया, झगड़ा तो बहुत दूर है, किसी ने ऊंची आवाज में बात की, गाली भी दी, कुछ भी किया, तो उसका एडमिशन काट देते हैं। नहीं ऐसा कभी नहीं। अब आप सीखने आए हो, अपनी जिंदगी को संवारने आए हो कि यहाँ पे दादागिरी करने आए हो? सीधी बात है, आप सीखो 3 महीने और फिर अपना काम करो, बुटीक करो, बहुत 3 महीना कैसे निकल गया, मतलब मेरे घर वाले पूछते हैं घर की याद नहीं आती है ना, बच्चों की याद आती है, बाकी तो फैमिली मिल गया है हमारा। पर एक चीज तो है भैया, मैम से बहुत हौसला मिला है हमें, वो मतलब कि पहले ऐसे था ये नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत डरती थी भैया। मैम का एक बात तो कभी नहीं भूलेंगे भैया, जैसे हम लोग कटिंग करते हैं ना, कुछ गलत हो जाता है तो मैम की एक बात आती है माइंड में, सिलाई में कभी गलत नहीं होता, फिर लग जाते हैं काटने पीटने अपना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो टाका ही तो मारना है, नया डिजाइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा। हाँ वही तो, बिगड़े का नाम तो फैशन है। यही बात बहुत अंदर से हौसला बढ़ाता है। एक ये बात है कि जो भी गलती होता है ना तो मैम उसको मतलब खुरेज कर बताती है कि ये गलत हुआ है, आपसे ना हो ऐसे करना, अगर गलत हो जाए तो ये इसका सोल्यूशन ये है, मैम ये बात बताती। जब वो भैया के वीडियो देखी, अमीना बुटीक वाले भैया को, अगर वो यहाँ आकर इतना वीडियो नहीं शूट कराते तो फिर मुझे इधर आने का मौका नहीं मिलता। उनके लिए थैंक यू। मतलब आपके हस्बैंड ने उनकी वीडियो देखने के बाद हाँ वो मतलब सब देखे कि हाँ क्या सिस्टम है, कैसा रूल है, क्या काफी है। अच्छा वीडियो ब्लॉग डाला हाँ बहुत अच्छा, उनके भी मैं सब्सक्राइब करी हूँ। उसके बाद मैं अपने भगनी से बोली, बबी आप यहाँ चलोगे
तो बोली कहाँ? तो मैम के पास सिलाई सीखने। ननद भाभी भी आती है, हम लोग मतलब मामी भाजी भी हो जाएंगे, तो एक मतलब हमारा घर से मतलब ये हो जाएगा कि हाँ 2 गई है, हम लोग सेफ भी रहेंगे, एक दूसरे कोई नहीं मिलेगा अच्छा मतलब पक्का दोस्त, तो हम दोनों रह लेंगे। तो मजाक मजाक में बोली ठीक है मम्मी मैं चलूँगी, आप बात करो मामा से। तो फिर रात के फ़ोन किए, तो मतलब बहुत प्यार से आप फिर मेरी भगनी पलट गई कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। तो मैं बोली कि बबी तो नहीं जाएंगी, आप अकेले तो नहीं भेज सकते हो ना। तो बोले कि नहीं मेरा माइंड फ्रेश है, तू जाएगी, अकेले जाएगी लेकिन जाएगी। हम बोलिए अच्छा एक सपना तो पूरा कर दो, ये मेरा सपना है मैम से मिलने का। तो बोले कि तू टेंशन मत ले, तू जाएगी, बस तू मतलब कंफर्म कर कि कब से मतलब बैच शुरू होने वाला है। तो मैंने फिर यहाँ पे कॉल किया, फिर घर वालों से मतलब सास ससुर देवर सबसे बोली, तो मेरे मतलब घर वाले सब राजी हो गए। मैंने फ़ोन किया तो मैं आने वाली थी फरवरी में, तो मैंने फ़ोन करके पता किया तो ये बोले कि 2 जनवरी से शुरू है। तो मैंने फिर उनके पास कॉल की तो बोले कि ठंडी के दिन में जाएगी, परेशानी हो जाएगी मत जा, तो फरवरी में जाना। मैं बोली आप भी नहीं तो कभी नहीं, जाने दो, अभी तो जाने दो, गर्मी आ जाएगी। तो बोले कि ठीक है चली जाना। फिर टिकट उकट हुआ, हम आए यहाँ पे आए, मेरा देवर बोला कि मतलब ये हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड है। मैं बोली आप चुपचाप चलो मेरे साथ। मैं तो खुद अंदर से डरी थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ आए तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया देखकर। वो भी देखकर मतलब विश्वास कर लिए कि नहीं ये फ्रॉड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है। हाँ पता चला ना आपको? हाँ मैं बोली मेरा दिल तो पहले से बोल रहा था। तो बोले, मैं बोली कि पूरी फीस एक साथ जमा कर देती हूँ। तो बोले कि नहीं 1 महीना की करो, कोई मतलब परेशानी हो तो फिर बीच में हम आ जाएंगे लेने के लिए। मैं बोली कि ठीक है, तो उनकी बात मान के 1 महीने की कर दी। फिर वहाँ गए पीजी से आए दूसरे दिन तो पूरा फुल पेमेंट कर दिए। अब जो भी हो हमें तो रहना है, हमें तो सीखना है, अपना सपना पूरा करने के लिए आए एक तरह से। और 2-4 दिन ठहरे भी थे कि अगर कोई परेशानी होगा तो तुझे लेकर चलेंगे। फिर हम बोल दिए कि नहीं आप जाओ, हम एकदम सेफ जगह पे है। भैया तो इतना अच्छा, भैया के लिए थैंक यू। और मैम तो सबसे अच्छी है। मैम को तो एक बात मुझे बोलना है, मैम को पता नहीं हर किसी का तो गुस्सा आ जाता है, मैम को कभी गुस्से वाली मूड में हम नहीं देखे हैं अभी तक। इतना प्यार से रहती है, ये तो है भैया, कभी नहीं देखे हैं। एटीट्यूड भी नहीं है भैया एकदम बहुत एक जो होता है ना। कितने पैसे देके भेजा आपको ऐसे कौन? बोलने के लिए? कौन पैसा भेजा देगा भैया? अरे भैया पैसा की बात मत मेरी करो। मम्मी का कॉल आया भैया, एक दिन बोल रही है अरे सीमा मेरे को किसी ने बताया कि वो तो सामने कभी आती नहीं है। मैंने कहा अब ये किसने बोल दिया सामने कभी नहीं आती? मैंने कहा सिलाई में फिर किससे सीख रही हूँ? बोले और ही सिखाते हैं उसके स्टाफ वाले। अच्छा, ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ भैया भरम बहुत ज्यादा फैलाया जाता बहुत है। भैया। पता नहीं, मेरी राम जाने भाई, भगवान जाने क्या करते दुनिया। मेरी मम्मी के दिमाग में ये हो गया कि मैं इनका रुक, मैं अभी फोटो भेजती हूँ तेरे पास में। क्लास में बैठे थे क्या? नहीं क्लास में नहीं थी, मैंने मैम के साथ फ़ोटो ले रखी थी। तो मेरी मैम नहीं आई थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने वीडियो कॉलिंग की मेरी मम्मी के पास। मैंने कहा देखो, बोली ये तो मैम ही है। और मैम के साथ जो फ़ोटो खींच रखी थी मैंने वो भी भेजी। तो बोली वो तो कभी सामने ही नहीं आती। मैंने कहा तो मैम तो और कोई लोग ऐसा सिखाता मानते हैं, जनरली ऐसा मानते हैं लोग कि ये जैसे मान के चलो अभी मालिक की दया से आपका नंबर 1 पे है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये एरोगेंट हो गए होंगे, घमंडी हो गए होंगे और नहीं आते होंगे सामने। अब ये इतना कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्यों ही आते होंगे? बिल्कुल, जबकि ऐसा तो नहीं है। अब नहीं आएंगे तो फिर सिस्टम में डूब जाएगा। बिल्कुल भैया, ये क्यों नहीं समझते? अगर मान के चलो अगर मैं अभी आपके इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, कल को अगर कोई और शूट करेगा तो आप ना तो उस वे में बता पाएंगे, ना वो सामने वाला पूछ पाएगा। दूसरा होता तो कभी नहीं आते भैया, समझ रहे हैं? अब मैडम ही नहीं समझाएंगी तो कौन बच्चा आएगा सीखने? फिर मेरी मम्मी को बताया, मैंने कहा मैम सिखाती है, बहुत अच्छे से सिखाती है। और बाद में जैसे मैम का टाइम होता है भाई इतने बजे से इतने बजे सिखाना, तो मैंने कहा बाद में स्टाफ सिखाता है हमें। डाउट सॉल्विंग के लिए स्टाफ है। हाँ। कौन से फैब्रिक पे बनाया आपने? वेलवेट है भैया। कितने कितने पैसे में बन गई ड्रेस? इसका 650 लगा था। ये क्या बनाया आपने? क्या बोलते हैं इसको? गाउन है भैया। गाउन? आपने क्या बनाया? गाउन ही है। ये इसका कपड़ा प्रिंसेस कट में ब्लाउज है इसका अंदर का, और ये गाउन है पूरा। इसको आपने बांध रखा, क्या बोलते हैं इसको? हिजाब। हिजाब तो वो ढका होता है ना पूरा? नहीं, एक वो भी होता है, एक ऐसे भी कवर करते हैं। ओके। अब आप इंटरव्यू शूट कर रहे हो, तो क्या आपके घर वाले अलाउड करेंगे इसको? हाँ
बिल्कुल, मुझे तो हर चीज़ का मतलब छूट है, लेकिन हम उतना करते हैं जितना चल जाए। कुछ और हाँ। बताना है? और बताना है भैया, भैया मेरा पर्स गुम हो गया था इधर। यहाँ पे सेंटर पे? नहीं, मैं घर जा रही थी तो रेलवे स्टेशन पे गुम हो गया था। अच्छा। जिस दिन हम लोग इनके साथ जा रहे थे 25 जनवरी की बात है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मैं इसको बोली यार मेरे पर्स गुम हो गया, ये बोली दीदी कोई नहीं देखते हैं चलो। मैंने कहा रूम पे हो गया, तो फिर मैं घर से अगले दिन रूम पे आई तो तब भी रूम पे नहीं मिला मेरे को पर्स। मैंने सब जगह ढूंढा तो उसमें मेरे एयरफोर्स वाले डॉक्यूमेंट्स थे भैया। अच्छा। हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मैंने कैसे ऐसे पर्स गुम हो गया। बोला कोई नहीं, एक काम करो यहाँ ये इसमें पुलिस स्टेशन में जाके और रिपोर्ट करवा दो। तो मैंने कहा ज़रूरी है करवाना? मैंने बोले हाँ ज़रूरी है करवाना। तो हम दोनों ने कोट सेट पहन रखा था, मैम ने वर्कशॉप दी थी स्टार्टिंग में आई तब, तो दोनों ने एक जैसी ड्रेस ही पहन रखी थी, आई कार्ड भी डाल रखे थे दोनों ने। तो उधर जैसे पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वाले पूछ रहे कि ये कौन सी ड्रेस है, किस चीज़ की ड्रेस है ये? तो नौकरी करते हो? हाँ, वो पूछ रहे थे क्या कोई जॉब करते हो आप लोग? मैं बोली नहीं। फिर हमने बोला कि हम लोग सिलाई सीखते हैं इधर। बोले कहाँ सीखते हो? मैंने कहा टैलेंटेड हो 3 साल से। तो बोले कि कहाँ से गुम हुआ है आपका पर्स? तो ये बोली मैं रेवाड़ी से हूँ, मैं इधर स्टेशन से गायब हुआ है। तो बोला कि रेवाड़ी से इतना दूर आई हो सिलाई सीखने के लिए, उधर नहीं मिला क्या? तो ये हम बोले कि सर ये तो रेवाड़ी से है, हरियाणा में ही है, हम तो बिहार से आए हैं। तो बोले ऐसा क्या है कि बिहार से चल कर आ गई है यहाँ? ऐसा लगता है ना, देखो अभी भी जो नहीं जानते हैं अपने को या जिन्होंने इस फील्ड से नहीं, बेसिकली मान के चलो अगर अपने से कोई पूछने लगे कि भैया ट्रेन कैसे चलती है, अपने को क्या पता उस चीज़, अपने को नहीं पता उस चीज़ में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जो अपने फील्ड के नहीं उन लोगों को नहीं पता कि हम क्या करते हैं, हम कौन है, और पता भी नहीं चल सकता। तो वही है कि जो लोग नहीं जानते वो उनकी नज़र में आज भी सिलाई वही है कि एक गरीब औरत काम कर रही है 5-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए, बस। तब मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा ये बात श्रीनगर तक मैम पहुंच रही है, तो मैंने कहा इनको ही नहीं पता, बताओ ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। फील्ड अलग है। हाँ, फील्ड अलग है। तो आप दोनों मुझे अब ये बताएं दीदी कि जो 3 महीने का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा वो कैसा था, कैसे देखते हैं आप उसको? बहुत अच्छा था भैया। कुछ मतलब हीरा चमकने के लिए पहले कोयले की खदान में से निकलना पड़ता है। जैसे लड़कियां सोचती है कि बिना मतलब मेहनत किए कुछ मिल जाए, मैम तो बताने की जरिया है, गाइड करती है, हम उसे फॉलो करेंगे तो आगे निकलेंगे ना। आपका क्या कहना है, आपके कैसे देखते हैं 3 महीनों को यहाँ पे? 3 महीने भैया मेरे तो लाइफ के सबसे बेस्ट दिन है ये, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जैसे आई थी मैंने सोचा, डरती थी भैया कटिंग करने में। अच्छा। जैसे मैम आती थी आप दोनों को? वैसे थोड़ा आप तो काम ही करते थे, आपको आती नहीं? मैं थोड़ा बहुत करती थी, मैं थोड़ा बहुत विदाउट मेथड्स काम चला लेते थे। हाँ, तुक्के वाला। तो मैं डरती थी, कटिंग करती थी मैं, बहुत डरती थी। अब धीरे धीरे मैम जैसे स्टार्टिंग में 1.5 महीने तक तो भैया मेरे को ऐसा रहा था यार तू नहीं सीख पाएगी। तो आप इस चीज़ को समझो कि मैम अपने 18 साल के ज्ञान को 3 महीने में पिरोती है। तो आपको भी उतना मान के चलो, अगर मैम 2 घंटे दे रही तो आपको डेली के 6 घंटे देने पड़ेंगे। भैया मैं खुद पे देती थी, खुद पे करती थी। मतलब कि मैं जो मेरे को नहीं आता था ना वो मैं इससे पूछती थी यार कैसे करें, मतलब कि 2 बज जाते थे, मैं इसको बोलती थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बच्चा अगर नेगेटिविटी में चलेगा, नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा, वो सोच रहा है कि मैंने क्लास ली, अगर मान के चलो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या कौन समझा पाएगा उसको? बिल्कुल, मेरा खो भी नहीं निकल रहा था भैया कि मैं सीख पाऊंगी। कैसे निकला? फिर जैसे ही मेरा 1.5 महीना हुआ ना भाई साहब, अब तो मेरे को आ गया, अब मैं कवर कर लूँ। जो उनकी फेयरवेल हुई तब? हाँ, तब आपको हौसला है? हाँ, तब मेरे को ये हौसला है, हाँ अब तो कुछ कर सकती है, अब मैं नहीं डरती। अब जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, बच्चे की फ्रॉक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, अब पसंद नहीं, अरे अच्छा है, पहले ये सिंगल अम्ब्रेला काटा, फिर फ्रिल लगाई, फिर ये किया, फिर वो किया, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। पहले तो अब ये कैसे आएगा, नहीं हो पाता नहीं। ओके, तो अब मुझे आप बताएं, जैसे आप दूसरे शहर में, अनजान शहर में हैं और आप बिहार से हैं दीदी, और आपको काफ़ी कंसर्न भी था सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, आपको पीजी में या सेंटर पे कभी कोई इशू लगा हो? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, एकदम घर का माहौल लगा, घर का माहौल लगा। और दूसरा में जैसे कि पहले हम करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन वो अंधेरा में जैसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वैसे चलते थे। कहाँ पे? सिलाई में, कि हाँ कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या नहीं होगा। अब तो हम दौड़ेंगे एकदम रेस लगाकर, क्योंकि मैम पूरा आईना दिखा दी है। अब हम लोग उजाला में चलेंगे। उजाला में चलेंगे, हाँ। ओके, आपको कोई इशू लगा हो कभी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर? नहीं भैया, स्टार्टिंग में मैं पीजी में आई थी तो वहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड है,
और उधर भी है, तो उधर से हम इधर आते हैं तो पूरा दिन हमारा इधर ही निकलता है। हम सुबह 8:30-9 बजे तक आते हैं और शाम को 6 बजे ही जाते हैं। पीजी में सोने ही जाते हैं हाँ, सोने ही जाते हैं बस पीजी में। मशीनें तोड़ते हैं हमारी। नहीं, इधर तो बस मशीनें, और ये भी नहीं, कोई ये भी नहीं बोलता कि मशीनें मत चलाओ, ये मत करो, बस वही तो कह रहा हूं, मशीनें तोड़ते सारी रात। 3 महीने से भैया एक मशीन पे बैठे थे हम। ये अपनी मशीन पे हमने अपनी मशीन टाइम से आते हैं, लेट तक जाते हैं तो खाली नहीं होती हमारी। तो मतलब ये भी नहीं कि मशीन कम है इधर, मशीन भी मतलब कि बहुत है इधर, मतलब जितनी जरूरत है उससे 10-11 उससे ज़्यादा ही है, बहुत है। कोई लड़की ये मशीनों के लिए चिक चिक नहीं करती, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, सब कुछ, सब फैसिलिटी बहुत अच्छा। अच्छा। तो आपके हिसाब से जो हमने आपसे फीस ली है, अब आप जा रहे हैं और फीस नहीं लेंगे, सिंपली आप मैं पूछ रहा हूँ, और फीस नहीं लेंगे, कहीं बोलेंगे नहीं, जितनी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं उसके हिसाब से फीस कितनी कम मानते हैं आप? सही सही बताएं। फीस तो ना के बराबर है, ना के बराबर दान में दे रहे हो भैया, ये मान लो हमारी 15,000 रुपए मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा के तो हम प्रेस यूज कर लेते हैं। सुइयां भी तोड़ती है, सुइयां भी फ्री में मिल रही है। प्रेस इतना प्रेस हम करते हैं ना, पुटे नहीं हो तो पुट भी फ्री में, मतलब जैसे मशीन खराब हो रखी है, मैम को बोल दो कि स्टाफ वाली मैम को बोल दो कि मैम में से ठीक है, तुरंत ठीक करके दे देंगे। कोई मतलब सीखना है, बस कपड़ा आप लगाओ और कुछ भी नहीं, वो भी अपना घर ही ले जाएंगे। बिल्कुल भैया, हमारा भी यही मकसद है। अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ की फीस 40,000 रुपए भी कर दूं 3 महीने की, तो एडमिशन कम नहीं होने वाला, नहीं होगा भैया। लेकिन मेन चीज ये है कि जब हम ये चाह रहे हैं ना, जैसे आपके तो पति एयरफोर्स में है या आपके पति भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो आप अफोर्ड कर गए इस चीज में। बिल्कुल। अब मान के चलो मैं फीस यहाँ पे 40 कर दूंगा, तो ये कोर्स 1 लाख का हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर जो एक गरीब घर की लड़की, जिसको हम ये चाहते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो, वो मकसद पूरा नहीं पूरा होगा। मेरे गांव की है भैया एक, वो बोली कि मेरे को भी सीखना है, पहले तुम सीख लो, फिर वहाँ का माहौल बताना मेरे को कैसा है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इधर बात की, तो बोला मैम से बात कर। उन्होंने मैम ने भी बोल दिया था कि ठीक है आप आ जाओ, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगी। तो उसके घर में मैम तो लेडीज की काम इसीलिए नहीं आई। तो अब मेरे को कल कॉल करके बोल रहे कैसा माहौल है। मैंने कहा बिना देखे आ जा, माहौल में कोई समस्या नहीं है, फुल माहौल है, कुछ भी समस्या नहीं है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी किसी भी कोई भी बात हो बताओ, सोल्व हो जाएगी। देखो ऐसा ना, अगर हम यहाँ तक आए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लेके आए ना, तो तभी आया है कि हमने बार बार अपने आप में चेंजेस किए हैं। बिल्कुल। अगर आप हमें कोई अभी सलाह देके जाएंगे भैया कि यहाँ पे ये कमी लग रही है, आप इसको ठीक कर लीजिए, वो अगले दिन आपको कमी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, ठीक ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अभी 30 तारीख को आपकी फेयरवेल है, उसके लिए क्या प्लान है आपके दीदी? भैया मेरा तो प्लान ये, अच्छी ड्रेस बनाऊंगी, हैवी से हैवी, और तैयारियां चल रही है मेरी अभी, रात में लगते हैं। आपकी क्या तैयारी है दीदी? भैया मेरा तो फुल तैयारी है। अभी जैसे फोटो शूट हुआ तो बहुत अच्छा ड्रेस बनाए थे, जो कभी सपना हुआ करता था, वो अब अपने हाथ से स्टिच करके पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत अच्छी बनाई है आपने ड्रेस। थैंक यू भैया। रैंप वॉक करेंगे आप? भैया करना चाहती थी, मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम है, मैं 29 तारीख के चली जाऊंगी, 31 की ईद है, 2 दिन तो सफर करने में लगेगा। अच्छा, ईद आ रही है। हाँ, लेकिन डीएमसी लेने आऊंगी ना 3 महीने बाद, तो पार्टी जिस समय होगा ना, मैं उस समय आऊंगी, और उस समय इससे भी ज्यादा हैवी ड्रेस बनाकर फिर करेंगे फुल एंजॉय। इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप दोनों? यस भैया। ओपन आईडी है? हाँ जी भैया। मेरा नहीं है। नहीं है, आप चलाते नहीं है अभी? चलाते हैं भैया, जो ड्रेस बनाए हैं ना 2-4 डाले हैं, लेकिन अभी नो क्या बोलते हैं, पब्लिक नहीं है। ओके, पब्लिक करें जो अपना काम उसको शोकेस करें। अब आप यहाँ पर हो तो किसी का आपके पास फोन भी आते हैं आपके जानकारों के ड्रेसेस वगैरह के लिए? भैया मेरे पास फोन आता है कि सिखाने के लिए, जो काम के लिए मैं लोगों के पीछे मतलब मैं बोलती फिरती थी ना कि ये करा दो, अब वो काम मेरे चल कर आ रहा है, मतलब कि ये करवा लो, ये मैं कर दूंगा। और ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को मुझे सिलाई सिखा दो। मैं तो 1 मिनट के लिए बोला ठीक है, लेकिन वो मेरा मन में आया कि मैं क्या करूँगी, मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी। ये बात सच है। ये बात भी सच है कि मैम जैसा धैर्य हमारे पास नहीं है। हमारा तो दिमाग 1 मिनट में ठनक जाएगा, कोई दूसरा बार सवाल कर ले तो। मैम जैसा धैर्य नहीं है, हम नहीं सिखा पाएंगे। बुटीक के लिए आपके कॉल आते हैं कि ड्रेसेस वगैरह के लिए? हाँ, ड्रेस के लिए भी हैं आपके पास तो? हाँ, ड्रेस के लिए, जैसे ईद पे बनवाने के लिए, तो लड़कियां बोल रही है आंटी आप नहीं आ रहे हो तो ड्रेस का कपड़ा ऐसा ही रहेगा, आप जब आओगे ना तब भी बनाना।
बट दूसरे से नहीं बनवाएंगे। आपके पास आ रहा है कुछ कॉल आते हैं भैया ससुराल में, जिनसे मैं ये करती थी कि हाँ भाई ये अच्छे कपड़े पहनती है, मैं क्यों नहीं पहन सकती। मतलब वो उसको भी आती थी, उसकी मतलब कि बुआ सास को आती थी तो वो भेजती थी, तो वो अच्छे पहनती थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती यार। तो अभी वही बंदी पूछ रही है ये ड्रेस कैसे बनाए। अभी मैं मेरे ससुर के लिए 2 पैंट बना के लेके गई थी, जेंट्स पैंट, बहुत अच्छे से आई। तो बोली अच्छा ये भी सिखाती है वो। मैंने कहा सब कुछ सिखाती है वो, मेथड सारे सिखाती है सब। मतलब कि आप जैसे कि एक मेथड मैम दे दी है, तो ऐसे बॉडी देखकर हम बता सकते हैं कि उसके बॉडी में कितना, मतलब जैसे चेस्ट कितना है, मतलब नज़र में एक उतर जाता है। अगर मोटा मोटी बना दे तो मतलब वो जैसे कोई कमी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जो टेलर बनाता है ना उससे कई गुना ज़्यादा परफेक्ट हम बना कर दे सकते हैं बिना नाप के। अभी भी मतलब बिना नाप के बहुत ड्रेस हम बनाए हैं अपने बेटियों के लिए, तो 10-12 ड्रेस बना चुके हैं। भेज चुके हैं? नहीं भेजा है, लेकिन वो परफेक्ट आएगा। ये भेजी है, जब इसका आ गया तो मेरा क्यों नहीं आएगा। जिठानियों की बहू ने बोला कि पता नहीं, अब वो देख रहे थे कि भाई इसको आती है नहीं आती है, तो उन्होंने सूट दिए थे वो एकदम परफेक्ट। और भी दिए थे सूट, वो भी एकदम परफेक्ट। ड्रेस दी थी तो बोलिए बना के ला देना। मैंने कहा ठीक है बना के ला दूंगी। तो अब हमें तो मैम ने जो मेथड बता रखा है उसके तरीके से चलना है। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी बच्चों के कपड़ा पहना कर, तब ये सब देख कर बोलेंगे कि हाँ ये जो बोलती थी वो सच है, परफेक्ट आएगा भैया। मेरा मतलब इतना है, जैसे मैं अपना खुद का नाम भी नहीं लेती हूँ, ऐसे लगाई मार कट कर दिया। फिर लगभग 3 महीने में आपका टोटल कितना खर्च हो गया? भैया वो तो अपना ऊपर है, क्योंकि आप लोग तो पैसा ले नहीं रहे हो। फिर भी कितना खर्च हो गया आपका? जैसे मैम के अकॉर्डिंग चलते तो भैया और कम ही लगता है, 40-50 तक। मैम के अकॉर्डिंग चलते तो जैसे मैम जो बताती है वो ही काम करते तो 50-60 तक। और आपने क्या किया? एक्स्ट्रा की हूँ तो एक्स्ट्रा किया है भैया हमने, एक्स्ट्रा ड्रेसेस बनाई। हाँ तो कितना लगा दिया फिर? 70 आपने? हाँ 80-90 तक तो मेरा पहुँच गया। तो उसमें आपने गुड़िया वगैरह की ड्रेस बनाई, हाँ, लड़की की ड्रेस बनाई। हाँ भैया। ओके, तो कोई लड़की जिसको सिलाई नहीं आती मेरे जैसे, हाँ, वो आगे सीख सकती है? मैम की क्लासेस ज्वाइन करें? बहुत अच्छा सीखेगी। क्या मानना आपका इस बारे में? इस बारे में तो ये मानना है, मैम जितना अच्छा सिखाते हैं ना पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं सिखा सकता। अगर कोई मुझसे लिखवा ले तो मैं लिख दूंगी। अभी लिखवाएंगे आपसे कागज? हाँ बिल्कुल, मैं लिख के दूंगी कि मैम जैसा कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि देखो गाइड तो हर कोई करता है, लेकिन मैम जैसा नहीं करता। अगर वो गाइड को हम फॉलो करें ना, ब्लाउज भैया मुझे तो ब्लाउज में कंफ्यूजन होती थी, मैं डर से ब्लाउज भी नहीं बनाती थी। अब तो ऐसा हो गया 2 ब्लाउज बनाई हुई, एक प्रिंसेस कट और एक फोटक, और 2 ब्लाउज हुई है। मैं तो घर भी जाकर कर सकती हूँ मैम भैया, इतना वो हो गया है। अब तो हर चीज बना सकते हैं भैया, बहुत। हम तो उड़ रहे हैं यहाँ भैया। मैम यहाँ आके मैम ने सच्ची में बहुत हौसला दिया है, मतलब कि घर के बारे में भी कि भैया ऐसे नहीं करना, मतलब खुद पे डिपेंड रहोगे, गलती दूसरों की नहीं, गलती खुद की भी होती है। तो मतलब बहुत समझा है, बहुत हौसला मिला है। अगर हम अपने शीशे में देख के खुद की तरफ देख लेना तो झगड़े घर में वैसे ही ना हो। बिल्कुल, हम देखेंगे भाई तू क्या कर रहा है, मतलब खुद को आप पूछें, अगर आप किसी झगड़ा कर रहे हैं तो आप पूछेंगे क्या आप सही हो। बिल्कुल, मैम एक माँ जैसे गाइड की है इस बारे में भी। नहीं भैया सच्ची में बहुत अच्छा सिखाती है मैम। और मैं तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सीखने आओ ना तो रितु मैम के पास ही आना। सीखना है तो एक नाम टैलेंटेड रितु इंसान। बिल्कुल, सीखना है तो टैलेंटेड रितु इंसान। ओके, तो अभी आप देख रहे थे हमारे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट सजरा खातून, जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से और मोतिहारी जिले से ना। हाँ जी, बिहार मोतिहारी से। और एक हमारे स्टूडेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं रेवाड़ी से और सूरतगढ़ एयरफोर्स कैंट में रहते हैं। और होपफुली इन्होंने बहुत अच्छा सीखा, जैसे इंटरव्यू में बोला उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है सीख के जा रहे हैं वो। क्योंकि मेन चीज़ ये है, स्टिचिंग सभी सीख के जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस इनका एक अलग लेवल पे है, तो इन्होंने वो ज़िंदगी को जिया है यहाँ पे। होपफुली हम यही चाहेंगे कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और भगवान इनको सद्बुद्धि दे और अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे और ये आगे चल के बहुत अच्छे और इनकी यारी दोस्ती जैसे अभी है बनी रहे। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।